शिक्षा का उजियारा फैलाना है, हर व्यक्ति की योग्यता को जगाना है। नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पेपर की सेकंड यूनिट, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, साक्षात्कार की तैयारी व समूह चर्चा। आज का टॉपिक है इंटरव्यू प्रोसीजर, साक्षात्कार की प्रक्रिया। आज का वीडियो देखने के बाद छात्र साक्षात्कार की प्रक्रिया को समझ सकेंगे, इसकी व्याख्या कर सकेंगे व आवश्यकता पड़ने पर जीवन में इसका प्रयोग करके लाभान्वित भी हो सकेंगे। इंटरव्यू प्रोसीजर, साक्षात्कार की प्रक्रिया के अंतर्गत 3 प्रमुख फेजेस या चरण होते हैं। ओपनिंग शुरुआत, लिसनिंग सुनना, क्लोजर समापन। सबसे पहले ओपनिंग के अंतर्गत वे सारी गतिविधियां या क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसमें इंटरव्यूई मतलब जिनका साक्षात्कार हो रहा है, कैंडिडेट कक्ष में इंटरव्यू रूम में अंदर जाने के लिए अनुमति मांगने से लेकर एक्चुअल इंटरव्यू शुरू होने पर जब वो चेयर में अपनी सीट में बैठते हैं कंफर्टेबली और क्वेश्चन शुरू होते हैं, वो सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं। जैसे सबसे पहले इंटरव्यू रूम में साक्षात्कार कक्ष में जाने के लिए अनुमति मांगना, साक्षात्कार कक्ष के अंदर प्रवेश करना, ग्रीट करना, अभिवादन, जो भी उन्हें यथोचित अभिवादन लगे, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, या अगर वहाँ हैंडशेक का कल्चर है तो हैंडशेक। और इस दौरान सभी इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स के साथ आई कांटेक्ट बने रहना। ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है या हेजिटेंट यानी घबराहट हो रही है। उसके बाद इंटरव्यूई से बैठने के लिए कहा जाता है, तो जब बैठने के लिए कहा जाए तभी बैठना चाहिए। बैठने का तरीका, आप किस तरह से चेयर में बैठ रहे हैं, उसमें ज्यादा कोई आवाज नहीं होनी चाहिए चेयर को इधर उधर हिलाने की। आगे है सिटिंग पॉस्चर, बैठने का तरीका, किस तरह से बैठे हैं, किस मुद्रा में बैठे हैं, स्ट्रेट बैठे हैं या लीनिंग यानी कि सपोर्ट के साथ बैठे हैं। तो ये सारी क्रियाएं होने के बाद जब इंटरव्यूई कंफर्टेबली चेयर में बैठ जाता है तो उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, अब इंटरव्यू को शुरू किया जाए, या हो सकता है कि कुछ सामान्य बातें भी पूछी जाएं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये ओपनिंग के अंतर्गत आती हैं, अभी से कमरे के अंदर आने से लेकर के चेयर में बैठने तक का समय, जबकि एक्चुअल इंटरव्यू शुरू हो। तो वैसे तो यहाँ पर भी एक्चुअल इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये सब एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है और इनके द्वारा भी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। ये सारी बातों को भी नोटिस में लिया जाता है। अब नेक्स्ट है लिसनिंग, जिसका टाइम ड्यूरेशन, समय अवधि 15 से 20 मिनट की होती है और यही इंटरव्यू का मुख्य भाग या मेन पार्ट होता है। इसमें इंटरव्यूअर के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यूई यानी कि जिनका जो कैंडिडेट है वो आंसर्स देते हैं और उन आंसर्स को ध्यान से सुना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पर जजमेंट होता है। जजमेंट स्किल्स के आधार पर, नॉलेज, यदि कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, पूर्व अनुभव है, तो उस एक्सपीरियंस का, शिक्षा मतलब जो भी एलिजिबिलिटी है उसके रिलेटेड जो डिग्री आपके पास होगी उससे। तो जब हमारे द्वारा आंसर्स दिए जाएं, कैंडिडेट के द्वारा आंसर्स दिए जाएं, ये सारी बातें, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन उनसे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ऐसे आंसर्स होने चाहिए कि जिनसे पता लगे कि आपने इन सब में क्या कुछ सीखा है। आगे है एटीट्यूड मतलब नजरिया, सकारात्मक या फिर नकारात्मक। इंटरेस्ट, क्या जिस जॉब के लिए अप्लाई किया गया है वो एक इंटरेस्ट एरिया है, क्या वहां काम करने में खुशी होती है या नहीं होती है उस क्षेत्र में काम करने से। स्ट्रेंथ का मतलब है जिस पर्टिकुलर काम के लिए अपॉइंट किया जा रहा है उसके अलावा आपको और क्या क्या आता है, तो वो सारी बातें स्ट्रेंथ में आ जाएंगी। वीकनेस, वो क्षेत्र जहां पर और अभी सुधार की आवश्यकता है।
कभी कभी प्रेजेंटेशंस के लिए भी कहा जा सकता है। जैसे अगर यदि कोई व्यक्ति टीचिंग की जॉब के लिए जा रहा है तो हो सकता है कि टीचिंग के लिए डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग के लिए उनसे कहा जाए, या कोई समाजीन समस्या बता करके उस पर विचार पूछे जाएं, राय पूछी जाए। तो इस तरह से इन सारे बिंदुओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तरदाता के द्वारा आंसर्स देने होते हैं और इनके आधार पर जज किया जाता है कि सिलेक्शन होना है या उनका सिलेक्शन में कोई समस्या है, कुछ कमी रह गई है। कभी कभी इसमें सामान्य ज्ञान या जनरल अवेयरनेस की बातें भी शामिल हो सकती हैं। आगे है क्लोजर। क्लोजर मतलब समापन, कंक्लूडिंग। यहाँ पर इंटरव्यू अब समाप्ति की ओर है या लगभग समाप्त हो चुका है। यदि इंटरव्यूई के पास कुछ प्रश्न है, कोई डाउट है, तो वो उनसे पूछ सकते हैं, जैसे कि उनको आगे फर्दर इंफॉर्मेशन कब तक मिलेगी, या सैलरी नेगोशिएशंस हो सकती है, या और कोई उनके मन में प्रश्न हो तो वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। लास्ट में इंटरव्यूअर्स को थैंक कहा जाता है और इंटरव्यू रूम को, साक्षात्कार कक्ष को छोड़ के बाहर आना होता है। तो इस प्रकार ये जो कुछ लास्ट के स्टेप्स हैं या क्रियाएं हैं, ये क्लोजर के अंतर्गत आती हैं। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू समाप्त तो हो चुका है लेकिन अभी भी कैंडिडेट इंटरव्यू रूम के अंदर होते हैं, तो ये देखा जाता है कि क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी वही है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है, एटीट्यूड उनका कैसा लग रहा है। इन सारी बातों के आधार पर अभी भी यहाँ पर जजमेंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने इंटरव्यू के प्रोसीजर को, साक्षात्कार की प्रक्रिया को समझा। अगली वीडियो में हम इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से तैयारी की जानी चाहिए इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।